तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, हार्ट मैक्सिंग कर रहे हो, फिजिक मैक्सिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम अपने जब घर से बाहर निकलते हो तो तुम एक एवरेज नॉर्मी या फिर बिलो एवरेज बंदे को देखते हो जो कि 10 आउट ऑफ 10 बंदी के साथ टहल रहा होता है, उसके साथ गप्पे लड़ा रहा होता है, मौज कर रहा होता है, और तुम उसको देख के पूरे जल जाते हो, सोचते हो भाई लुक्स मैक्सिंग बेकार है, फिजिक मैक्सिंग, हार्ट मैक्सिंग ये सब चूतियापा हम लोग को बताया गया है। लगता है ना ये। और तुम कोसते किसको कि अभी भाई मैं अच्छा नहीं दिखता, है ना। तुम यही करते होगे। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदे यही करते हैं, इंडियंस की यही गलती है, उनकी गलत फहमी ये बन चुकी है कि सिर्फ चेहरा दिखा देंगे और लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएंगी। नहीं ब्रो, ना, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो भाई सबके पास बंदी होती। हाँ, जो कि सारे लुक्स मैक्सर के पास बंदी होती, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। ऐसा होता क्यों है अब तुम्हें बता रहा, अपनी एक स्टोरी से बताना चाहूँगा। तो ये बात है करीब फरवरी की, जब मेरा चैनल खुला था, फरवरी 2025। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे। तो मैं बोर्ड्स जब देने जाता था, हाँ, तो मतलब दूसरे दूसरे स्कूल जाते ना, तो देखो मेरा जो मेन स्कूल है उसकी कुछ ब्रांचेस खुली हैं, तो मैं ब्रांच में पढ़ता हूँ, 3rd ब्रांच में। मेन ब्रांच जहाँ पर है, मुझे वहाँ पे बोर्ड देने जाना था, एग्ज़ाम देने जाना था। तो वहाँ पर एक लड़की थी जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टॉक किया था। हाँ, मजाक लग रहा होगा, लेकिन हाँ किया था। उस समय मैं लुक्स मैक्सिंग कर रहा था, तो मेरी लुक्स भी थोड़ी बिलो एवरेज से एवरेज पे आ गई थी। ठीक है। तो इस पॉइंट पे उस लड़की ने मुझे स्टॉक करा, तो मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जस्ट अपनी सोशल स्किल मैक्सिमाइज़ करना शुरू करी थी, मतलब सोशल स्किल बढ़ाना शुरू करी थी। तो उस पॉइंट पे मुझे बस लड़कों से बात करना आता था ओपनली, किसी भी जाके लड़के से बात कर सकता था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। लड़कियों से बस फ्रेंडली लड़कियां जो होती है, जो जान पहचान की होती है, उनसे मैं ओपनली बात कर सकता, लेकिन जो रैंडमली स्ट्रेंज है उनसे बात करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी उस समय पे। ठीक है। तो बात ये थी, मेरे पास अच्छी खासी जॉब लाइन थी, मतलब एज अ लुक्स मैक्सर अच्छा खासा ठीक था, ठीक मतलब ठीक ठाक हिसाब किताब था, एवरेज एवरेज। ठीक है। अब उस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉक किया। हाँ, लिटरली मानोगे नहीं, हर एक दिन जब मैं जाता था, लगभग 10 दिन जाना रहता है, जब भी मैं गया, लिटरली वो बंदी स्टॉक कर रही है, 2-3 मिनट तक स्टॉक कर रही है। और जब भी मैं देखता हूँ, उसके आई कांटेक्ट फिर भी मेंटेन रहते, बस तो वो पहले हटा लेती। और उस समय मुझे कुछ खास पता भी नहीं था फीमेल नेचर के बारे में, मैं बात ही नहीं करता था फीमेल से, इसी वजह से फीमेल से सोशल स्किल भी नहीं थी, है ना, मतलब फीमेल नेचर भी नहीं पता था मुझे। इसी वजह से मैं कभी अप्रोच ही नहीं कर पाया उसे। हाँ, अब देखो, अब कितनी भी अगर वो मुझे स्टेयर कर रही है और मैं ये करूँ, ये 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 क्या चूतियापा है। मैं उसको हंटर आइज़ दिखाऊँ अपनी, ऐसे। ये क्या चूतियापा है, अपनी चीक बोन्स दिखाओ, अपने जॉ लाइन, ये क्या चूतियापा है। हाँ, मतलब लिटरली तुम समझ रहे हो ना, ये सब फ्लेक्स करने से या फिर अपनी हाइट मॉक करने से किसी को तुम अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे। हाँ, दिखोगे, दिखोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके तुम बस एक बंदी सेट कर लो। नहीं, तुम्हें उसके लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाना होगा, जो कि है सोशल स्किल। तुम्हें उसे मैक्सिमाइज़ करना होगा। हाँ, अगर देखो, अगर मैं उस टाइम पे उस बंदी को जाके अप्रोच कर देता, जो कि पहली बात मुझसे होने नहीं वाला था, मेरे पास उतने गट्स नहीं थे, और दूसरी बात यार, देखो रीज़न बताता हूँ उस समय मैंने क्यों अप्रोच नहीं किया, चलो बता ही दे रहा। उस समय पहली बात, मेरे पास सोशल स्किल नहीं थे, गट्स नहीं थे लड़कियों से बात करने के, और मेनली स्ट्रेंजर्स। ठीक है। दूसरी चीज़, वो मेनली ग्रुप्स में रहती थी, तो और अलग पड़ती थी उसके दोस्तों के सामने जाके बात करने से। और तीसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता था भाई ऐसी देख रही होगी, लेकिन जब बाद में मैंने फीमेल नेचर समझा, देखा कि भाई ऐसे ही कोई बंदा हर एक दिन इतनी देर तक कैसे देख सकता है, वो भी 3-4 बार, हर एक दिन 3-4 बार कैसे देख सकता है। तो ये चीज़ होने के बाद मैंने समझा भाई अगर मैं अप्रोच कर देता, वो मोस्टली उस समय मेरी गर्लफ्रेंड होती। हाँ, तो मैंने अप्रोच नहीं किया। यही यही चीज़ मुझे आज समझ में आ रही है कि भाई ये लुक्स कुछ नहीं होते, मतलब होते हैं, होते हैं, मेरी बात तुम समझो। लुक्स होते हैं, तुम्हें देख के बंदियाँ अट्रैक्ट होंगी, बंदे भी अट्रैक्ट होंगे, फिजिक भी अच्छी होती है, बंदे भी बंदियाँ भी सब अट्रैक्ट होंगे, लड़के लड़की सब अट्रैक्ट होंगे। लेकिन लड़कियाँ अट्रैक्ट होंगी तो वो खुद आके अप्रोच नहीं करेंगी। ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ पर लड़कियाँ डरती हैं, लड़कियाँ अंडर डेवलप्ड हैं सोशली। हाँ, इस यही चीज़ अभी भी मेरे दिमाग में है कि वो लड़की सोशली अंडर डेवलप्ड थी, अगर मैं उसे जाके अप्रोच करूँगा तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मेरे दिमाग में उस समय ये चल रहा था, और अभी भी हल्का फुल्का ये चलता है। तो यही चीज़
यही चीज़ तुम्हें ये बताता है कि लड़कियां सोशली अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि उन्हें उन्हें कभी बात ही नहीं करने दिया गया ना। उन्होंने यही कहा ही नहीं कि जाओ इस लड़के से जाके बात, उन्हें तो कहा गया कि भाई लड़कों से बात ही नहीं करना, लड़कियों से बात करो, लड़कों से बात ही ना। हम लोग को कहा गया है लड़कियों से बात ही नहीं करना, लड़कों से बात करो। इसी वजह से हम लोग सोशली अंडर डेवलप्ड हैं एज ए अपोजिट जेंडर, क्योंकि हम लोग को कभी बात ही नहीं करने दिया गया। और यही एक मेन रीज़न है भाई। और वो अगर तुम्हें साइंस देगी, अगर तुम फीमेल नेचर को हल्का फुल्का समझते भी हो तो तुम उसके साइंस समझ में आएंगे, वो तुम्हें अट्रैक्टिव ऐसा समझती है, ठीक है। तो अगर मैं उस टाइम पे जाके अप्रोच करता तो हाँ, वो डेफिनेटली भाई वो हम लोग की बातचीत होती है, हम लोग दोस्त तो होते हैं कम से कम। और अगर अगर तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छी आइडिया, वो आके अप्रोच पहली बात करने नहीं वाली। वो लोग इतने शर्मीले होते हैं, हाँ मोस्टली लड़कियाँ शर्मीली होती हैं। ये कोई एकदम प्योर साउथ दिल्ली नहीं या मुंबई नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल एरिया है, मोस्टली तुम लोग नॉर्मल एरिया में रह रहोगे, कश्मीर सिक्किम ऐसे साइड पे, या फिर यूपी बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली लड़कियाँ सोशली अंडर डेवलप्ड होती हैं, और इनके लिए तुम्हें अप्रोच करना पड़ेगा। तुम अप्रोच कैसे कर सकते हो? जितना ज़्यादा लड़कियों से बात करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे गट्स खुलेंगे, तुम्हारे उतना ज़्यादा तुम्हारे गट्स आएंगे क्या कह रहा हूँ मैं। तो देखो, जितना ज़्यादा तुम लोग लड़कियों से बात करोगे उतना ही ज़्यादा तुम लोग के अंदर ताकत आएगी कि दूसरी लड़कियों से भी बात कर सकते हैं। और लड़कियाँ तुम्हें खुद साइन देंगी जब तुम लड़कियों से ज़्यादा बात करोगे, लड़कियों का नेचर समझोगे कि वो लोग कैसे बिहेव करती, वो लोग कैसे एक्ट करती, तब तुम समझोगे कि दूसरी बंदी सिग्नल दे रही है कि हाँ भाई मुझे आके अप्रोच करो। वो सिग्नल था। और अगर जब तुम वो सिग्नल कैच करोगे, तुम जाके जब तुम उसे अप्रोच कर लो, बहुत आराम से वो अप्रोच करना, और तुम लोग फ्रेंड तो आराम से बन जाओगे, फ्रेंड बहुत इजीली बन जाओगे। लिटरली कसम से कह रहा हूँ, बहुत इजी होता है एज अ फीमेल को अप्रोच करना। कोई भाई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है। जैसे तुम लड़की से बात करो वैसे ही लड़की से बात करना, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय पर मुझे ऐसा लगता था कि भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन अभी के टाइम पे मुझे नहीं लगता। हाँ, ऐसा कुछ केसेस में लग सकता है जो कि सभी को लगता है, लेकिन अब उतना नहीं है जितना पहले था, समझे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने भाई अपनी सोशल स्किल बढ़ाई। कैसे बढ़ानी? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तुम बिना जिम जाए बॉडी नहीं बना सकते, बिना वर्कआउट किए बॉडी नहीं बना सकते। हाँ ये सच है, तुम बिना डंबल मारे कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो जब तुम बाइसेप की एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, तुम बाइसेप कैसे बनेंगे? वैसे ही तुम्हें, अगर तुम सोशल स्किल की एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भाई सोशल स्किल कैसे तुम्हारी डेवलप होंगी? अब जैसे तुमने म्यूइंग करी तभी तुम्हारी जॉ लाइन आई, है ना। अब वैसे ही अगर जब तुम लोगों से बात करोगे तुम्हारी सोशल स्किल बढ़ेंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी सोशल स्किल डेवलप होंगी और तुम लोगों से और अच्छे तरीके से बात करना चालू करोगे। और लिटरली एक 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 चीज़ मैं तुम लोग को बताऊंगा, अगर तुम्हें अपनी सोशल स्किल बढ़ानी है, लड़कों से नहीं लड़कियों से जाके बात करो। हाँ, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि तुम, अगर तुमने सबसे पहले ही लड़कियों से जाके बात करना शुरू कर दी ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे चला जाएगा कि भाई तुम किसी से भी जाके बात कर सकते हो, क्योंकि लड़कों से बात करना बहुत आसान है। मेन ही बात है लड़कियों से बात करना। और इनसे इनसे तुम लोग ने बात करना सीख लिया तो भाई चुम्बी ले लो यार तुम लोग। हाँ, दैट्स द रीज़न कि भाई बहुत ही पतले दुबले सूखी हड्डी कुपोषित लड़कों के पास एक गर्लफ्रेंड है, बिना शकल वाले लड़कों के पास, क्योंकि उन्हें बात करना आता है, लड़कियों से बात करना आता है। ऐसा नहीं कह रहा कि लुक्स मैटर नहीं करते, हाइट मैटर नहीं करती, फिजिक मैटर नहीं करता, नहीं। लेकिन वो उनको कायदे से बात करना आता है, बहुत अच्छे से बात करना है। ऐसे इन्हीं इन्हीं वजह से लड़कियों के साथ घूम रही है। और अगर तुम्हें बात करना आ गया, लिटरली अगर तुम्हें बात करना आ गया, तो तुम उससे बहुत अच्छी लड़कियां घुमा सकते हो, उनसे बहुत अच्छी लड़कियां सेट कर सकते हो। क्योंकि भाई वो तो पहली बात एवरेज 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 हैं, बिलो एवरेज है, तो अपनी सोशल स्किल के दम पे ही नचा रहे हैं सब कुछ। और अगर तुम पहले से लुक्स मैक्स हो रखे है, तुम्हारी हाइट मैक्स हो रखी है और फिजिक मैक्स हो रखी है, और बस तुम्हें क्या करना है, अपनी सोशल स्किल बढ़ा देनी। जैसे ही तुम अच्छे से बात करना सीख जाओगे भाई, तुमसे बहुत अच्छी लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और ये दिमाग से बात हटा देना कि तुम किसी को जाके कोल्डली अप्रोच कर दोगे, नहीं। ये वेस्टर्न कंट्री नहीं है, यहाँ इंडिया है। यहाँ सब शर्माते हैं, और जो सब अंडर डेवलप्ड हैं अपोजिट जेंडर में बात करने में, समझे। तो तुम्हें आराम से अप्रोच करना है, ऐसे कंफर्ट तरीके में, ऐसा नहीं हेलो, अपनी डीप वॉइस नहीं करनी है, अपनी नॉर्मल वॉइस पे रखना है। अपना पोस्चर ऐसे करके ना खड़े हो जाना, ठीक है, छाती तान के एकदम फाड़ रहे हो सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं करना। सिग्मा अल्फा मेल उस समय सब भूल जाना। जैसे तुम लड़कों से बात करते हो, भले तुम्हारे वीक पोस्चर में बात करते हो लड़कों से, वैसे ही बात करनी है, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टिप्स दे दी हैं। तुम जैसे ही लड़कों से बात करते हो, भले ही वीक पोस्चर में बात करते हो, तुम्हें वैसे ही लड़कियों से बात करनी है। एक बार जाके करके देखना। और
यही रही भाई पूरी वीडियो। तुम अब समझ गए होगे ना कि एक एवरेज नॉर्मी बंदे के पास, एक बिलो एवरेज नॉर्मी बंदे के पास कैसे भाई लड़कियां हैं, बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास लुक्स है, हाइट है, सब कुछ है। इसका यही मेन रीज़न है कि तुम्हारे पास सोशल स्किल्स नहीं है, तुम्हें लड़के से बात करना नहीं आता। तो बाकी यही पूरी वीडियो, कोई डर तो कमेंट से पूछ लेना। अगर मिलते हैं किसी वीडियो में, जाओ खाना खा के सो जाओ।